नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। दरअसल नगर निकाय चुनाव पर सरकार ने बड़ा फैसला किया, जिसमें आयोग गठित कर ट्रिपल टेस्ट कराए जाने की सीएम ने घोषणा की है। और इस विषय पर आशीष पटेल से बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी मयूर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी मयूर, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए आशीष पटेल जी हमारे साथ हैं, जिनका हमें इंतजार भी था कि उनका बयान सबसे पहले हम लेंगे। सर, अपना दल ने सबसे पहले रिएक्शन दिया कि ये तो हम ना होने देंगे, ओबीसी के साथ छल नहीं हो सकता, आरक्षण उनको मिलना चाहिए। अभी ए.के. शर्मा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने ये बात कही कि ओबीसी को आरक्षण हम दिला के रहेंगे, उनके बिना चुनाव ऐसे नहीं हो सकता बिना आरक्षण के। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे गृह मंत्री जी आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व वाली जो सरकार है वो हमेशा से पिछड़ों के हितों के लिए प्रतिबद्ध है। मैं बड़े गर्व के साथ आपको बताना चाहता हूं कि हमारी नेता ने ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अनुप्रिया जी ने जब भी पिछड़ों से संबंधित कोई विषय माननीय गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में लाने का काम किया है, उस पर तात्कालिक रूप से एक्शन लेते हुए उस पर हमारी प्रधानमंत्री जी की सरकार ने जो है कार्य किया है। चाहे नीट का आरक्षण हो, चाहे केंद्रीय विद्यालय हो, चाहे नवोदय विद्यालय हो, चाहे सैनिक स्कूल में पिछड़ों को आरक्षण देने का, तो निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री जी पिछड़ों को लेकर हमेशा संजीदा रहते हैं। और ये जो निर्णय आया है माननीय न्यायालय का, इस पर भी पिछड़ों के हित पे ही आगे कार्रवाई होगी, पूरा विश्वास है। लेकिन सर, आप प्रधानमंत्री जी की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर यूपी में हम सीएम योगी आदित्यनाथ की बात करें तो उनका खिलाफत करने के लिए अखिलेश यादव का ट्वीट आया है, शिवपाल सिंह यादव का ट्वीट आया है कि पिछड़ों का आरक्षण ये लोग खत्म करना चाहते हैं। सरकार की तरफ से सही तरीके से दलीलें नहीं रखी गई, अपना पक्ष कमजोर कर लिया, जानबूझ के ऐसा किया गया है। तो हो सकता है कुछ तकनीकी दिक्कतें रही हों, लेकिन मैं समाजवादी पार्टी के साथियों से एक बात पूछता हूं कि जब वो सत्ता में रहते हैं तो उन्हें पिछड़े क्यों नहीं याद आते। मैं पूरे सम्मान के साथ माननीय नेताजी के बारे में एक बात कहना, जब वो रक्षा मंत्री थे तो उन्हें कभी ये क्यों नहीं याद आया कि सैनिक स्कूल में ओबीसी के लिए आरक्षण होना चाहिए। यह आरक्षण देने का काम किसने किया? हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। तो ये उनके कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। सर, 50 से 52% आबादी ओबीसी की उत्तर प्रदेश में है और माना जाता है कि बड़ा वोट बैंक भी ओबीसी का है। तो अभी आगे किस तरीके से इसको देख रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट में क्या आप जाएंगे इस फैसले को लेकर? देखिए, हमारे सरकार इस पर मंथन कर रही है, सभी विधिक पहलुओं को देखा जा रहा है और निश्चित तौर पे इस पर प्रभावी कार्रवाई होगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और हमारी पार्टी पिछड़ों के हितों के लिए जो भी जरूरी कार्रवाई होगी या जो भी जरूरत होगी वो जरूर करेगी। सर, ट्रिपल टेस्ट का जो फॉर्मूला अपनाया गया है उसके बाद एक बार फिर से संशोधन करके लिस्ट जारी होगी और कहां पे आरक्षण ओबीसी को देना है, उसमें अभी जो आरक्षण दिया गया 27% के हिसाब से कहीं कोई कमी आती है? जो तैयारी थी भारतीय जनता पार्टी की, क्या उसमें कुछ फेरबदल होगा? क्या कुछ नुकसान हो सकता है उसमें? अभी देखिए, आंकड़ों के बारे में तो मैं भी आपको विश्वसनीय रूप से इसलिए कुछ नहीं कह सकता क्योंकि तथ्य मेरे सामने नहीं है पूरे, लेकिन पिछड़ों का एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान एनडीए की सरकार बनाने में हमेशा से रहा, चाहे 2014 हो, चाहे 2017 हो, चाहे 2019 हो, चाहे 2022 हो। तो उनके हितों की रक्षा हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है और उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी प्रतिबद्ध हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी प्रतिबद्ध हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो फैसला आया है इसके सभी विधिक पहलुओं की जांच करा करके पिछड़ों के हितों की रक्षा हमारी सरकार पूरी तत्परता के साथ करेगी। देखिए, बिल्कुल आशीष पटेल जी ने एक्सक्लूसिव बातचीत हमसे की है और बताया है कि पिछड़ों के हितों की जो बात है वो भारतीय जनता पार्टी ही करती है और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने आरक्षण दिलाने का काम किया और अगर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा इस फैसले के खिलाफ तो वो जाएंगे और ट्रिपल टेस्ट का जो फॉर्मूला है उसको अपना के, क्योंकि 50 से 52% आबादी ओबीसी वर्ग की उत्तर प्रदेश में है, एक बड़ा वोट बैंक ये भारतीय जनता पार्टी का माना जाता है पिछले लंबे समय से। तो ऐसे में कोई नाराजगी ना हो और जो मैनेजमेंट है भारतीय जनता पार्टी का वो ना बिगड़े, सभी को साथ में लेकर चलना है, समीकरण
आरक्षण को साथ के चलना है। इन तमाम सारे पहलुओं को देखते हुए आगे जो भी फैसला होगा वो लिया जाएगा। फिलहाल अगर सुप्रीम कोर्ट ये मामला जाता है तो कहीं ना कहीं नगर निकाय चुनाव में अभी और भी देरी हो सकती है। लेकिन आशीष पटेल जी का साफ तौर पर कहना है, क्योंकि इनकी पार्टी की तरफ से सबसे पहले रिएक्शन आया था कि ओबीसी वर्ग का जो हक है वो हम मरने नहीं देंगे, बिना ओबीसी के आरक्षण के चुनाव तो संभव ही नहीं है। लेकिन उसके तुरंत बाद ही AK शर्मा यानी कि सरकार की तरफ से ये जो फैसला लिया गया कि बिना ओबीसी वर्ग को आरक्षण दिए हम ये चुनाव नहीं होने देंगे, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, तो वहां भी जाएंगे। ट्रिपल टेस्ट का जो फॉर्मूला है उसको अपनाकर आगे की जो लिस्ट है वो पेश करने का काम किया जाएगा। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।